बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुनिया के बहुत कम ममालिक ऐसे रह गए हैं जो इस वक्त भी F4 फैंटम जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं। साउथ कोरिया के पास भी इस F4 फैंटम जहाज का एक स्क्वाड्रन रह गया है और साउथ कोरिया ने अपने इस एक F4 फैंटम जहाज के स्क्वाड्रन का एलिफेंट वॉक कंडक्ट किया। एलिफेंट वॉक के ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे चुका हूँ, काफी अर्सा पहले की बात है। एलिफेंट वॉक जो है, इससे आप बहुत सी चीजें जो है वो अचीव करते हैं। पायलट्स की और क्रू वगैरह की ट्रेनिंग भी होती है। एक वक्त के अंदर ये एनिमी के लिए शो ऑफ फोर्स भी होता है और उसके साथ साथ आपको फॉर्मेशन के अंदर काम करने का जो है वो एक्सपीरियंस भी देती है ये। बहरहाल एनीवे, साउथ कोरिया ने अपने इन F4 जहाजों को अमेरिका के साथ मिलकर एक ज्वाइंट फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लिया। इस एक्सरसाइज के अंदर और भी जहाज थे, अमेरिका की तरफ से भी और साउथ कोरिया की तरफ से भी। और इस पूरी एक्सरसाइज का मतलब नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक मेजर एयर असॉल्ट जो है वो कंडक्ट करना था। मतलब एक मॉक एयर असॉल्ट जो है उसकी प्रैक्टिस करनी थी। और इसी सिलसिले में साउथ कोरिया का ये जो आखिरी F4 का स्क्वाड्रन रह गया है, उसने ये एलिफेंट वॉक जो है वो कंडक्ट की। इसके जवाब में नॉर्थ कोरिया ने भी अपनी एक मेजर आर्टिलरी ड्रिल्स जो है उनको कंडक्ट किया। बल्कि इस आर्टिलरी ड्रिल को नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने भी विटनेस किया। वो खुद इस आर्टिलरी ड्रिल को विटनेस करने के लिए फील्ड में गए। प्लस नॉर्थ कोरिया की इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ ऐसी तस्वीर भी सामने आई कि नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया के नेट टैंक को खुद से चलाया भी। तो आप ये कह सकते हैं कि जहां पे अमेरिका और साउथ कोरिया मिलके नॉर्थ कोरिया के लिए प्लानिंग और एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वहां पे नॉर्थ कोरिया ने भी अपने एडवर्सरी अमेरिका और साउथ कोरिया को इन आर्टिलरी एक्सरसाइजेस के जरिए से एक सख्त मैसेज भेजा। क्योंकि देखें, जैसा कि आपको पता है, मैं अपनी कई वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूं कि नॉर्थ कोरिया की जो एयरफोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और नॉर्थ कोरिया के ऊपर यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस भी लगी हुई हैं, जिनकी वजह से नॉर्थ कोरिया दूसरे ममालिक से नए फाइटर जेट्स जो है वो एज सच परचेज नहीं कर सकता। और इसी वजह से नॉर्थ कोरियन और साउथ कोरियंस की जो मिलिट्री टैक्टिक्स हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। साउथ कोरिया और अमेरिकन की जो एयर फोर्सेज हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और साउथ कोरिया जो है वो इसी वजह से अपनी एयर फोर्स के ऊपर ज्यादा रिलाय करेगा। इन केस जंग लगती है तो साउथ कोरिया जो है वो अपनी एयर फोर्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा और उसके ऊपर रिलाय करेगा। जबकि नॉर्थ कोरिया जो है उसके पास तो कोई बहुत अच्छी एयर फोर्स नहीं है। आप नॉर्थ कोरिया की एयर फोर्स को एक मॉडेस्ट एयर फोर्स भी नहीं कह सकते। तो नॉर्थ कोरिया अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलते हुए अपनी आर्टिलरी और अपनी आर्मी के ऊपर जो है वो रिलाय करेगा। अब जो साउथ कोरिया के एयर फोर्स चीफ थे उनका कहना यह था कि इस एयर एक्सरसाइज के अंदर हमने F-15, F-16 और F-35 जहाज भी शामिल किए हैं। उसके साथ साथ इस F-4 फाइटर जेट का जो आखिरी स्क्वाड्रन है वो भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा है। और इस एलिफेंट वॉक के जरिए से हम अपने एडवर्सरी को एक सख्त पैगाम देना चाहते हैं और अपने लोगों को, यानी कि साउथ कोरिया के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी फोर्सेस जो हैं वो आपके दिफा के लिए हर वक्त तैयार बैठी हैं। क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो एक न्यूक्लियर पावर भी है और साउथ कोरिया के पास कोई ऐसा वेपन नहीं है। तो इस वजह से साउथ कोरियन जो है उनको बहुत ज्यादा अग्रेसिव जो है वो रहना पड़ता है, नॉर्थ के खिलाफ बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहना पड़ता है। तो बात हो रही थी इस F-4 फाइटर जेट की, जो कि अब दुनिया के बहुत कम ममालिक के पास ऑपरेशनल रह चुका हुआ है। मादी करीब के अंदर जापान ने भी अपने F-4 जहाजों को रिटायर कर दिया। ये जहाज वैसे ही बड़े ज्यादा पुराने हो चुके हुए हैं और मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर ये जहाज जो है वो एज सच फिट भी नहीं आते। इस वजह से जापान ने भी अपने इन F-4 जहाजों को रिसेंटली रिटायर कर दिया था। साउथ कोरिया के पास भी इस F-4 फाइटर जेट के 3-4 स्क्वाड्रंस मौजूद थे। इन स्क्वाड्रंस के अंदर से मोस्टली जो है वो साउथ कोरिया ने रिटायर कर दिए हुए हैं और अब सिर्फ एक स्क्वाड्रन जो है वो साउथ कोरिया के पास ऑपरेशनल है। उसको भी वो अनकरीब जो है वो रिटायर कर देंगे। दुनिया में बहुत कम कंट्रीज ऐसी बच गई हुई हैं जो ये F-4 फाइटर जेट इस्तेमाल कर रही हैं, जिनके अंदर तुर्की, ग्रीस और ईरान शामिल है। ये जो F-4 फाइटर जेट है ये बड़ा जबरदस्त जहाज था। इसके बारे में एक चीज मशहूर है कि ये F-4 फाइटर जेट मिग जहाजों के पार्ट्स प्रोड्यूस करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स है। इसका क्या मतलब है कि जितने मिग जहाज इस F-4 फाइटर जेट ने तबाह किए हैं उतने दुनिया में किसी और टाइप के एयरक्राफ्ट ने नहीं किए। इस जहाज के अंदर बहुत से फ्लॉज भी थे और खास तौर पे वियतनाम जंग के अंदर जब अमेरिकन ने इस जहाज को इस्तेमाल किया तो इसके फ्लॉज खुल के सामने आए। लेकिन फिर भी ये बड़ा जबरदस्त जहाज था और मेरा ख्याल है कि F-35 से पहले ये वाहिद जहाज था जो कि अमेरिका की तीनों फोर्सेज इस्तेमाल करती थी। यानी कि अमेरिकन एयरफोर्स भी इस F-4 जहाज को इस्तेमाल करती थी, मरीन कोर भी इस्तेमाल करती थी और इवन अमेरिकन नेवी भी इस F-4 जहाज को इस्तेमाल करती थी। और F-4 के बाद आई बिलीव F-35 वो जहाज है जिसको ये तीनों फोर्सेज इस्तेमाल कर रही हैं। बीच में F-16 आया, F-18 आया, F-15 आया। F-16 को भी खैर अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन नेवी यूज करती है। अमेरिकन नेवी के पास कुछ स्क्वाड्रंस हैं
हैं इस F-16 जहाज के, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका की जो मेरीन कोर है वो ये F-16 जहाज इस्तेमाल करती है। अमेरिकन नेवी भी इस F-16 जहाज को सिर्फ ट्रेनिंग पर्पजेस के लिए जो है वो यूज करती है। कॉम्बैट के अंदर अमेरिकन नेवी F-16 जहाज इस्तेमाल नहीं करती। तो F-35 से पहले ये F-4 ऐसा जहाज था जिसको अमेरिका की तीनों सर्विसेज जो है वो इस्तेमाल करती थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस F-4 जहाज के अंदर कुछ फ्लॉज थे। सबसे बड़ा फ्लॉ जो था वो इसकी फ्लाइट परफॉर्मेंस थी। इस F-4 जहाज की फ्लाइट परफॉर्मेंस नॉर्थ कोरिया के MiG-29 जहाजों के मुकाबले में इंतहाई ज्यादा इंफीरियर है। बल्कि एक बड़ी आइकॉनिक तस्वीर है जिसमें देखा जा सकता है कि F-16 और F-4 जहाज एक लूप जो है वो ले रहे हैं और F-16 का लूप और F-4 का लूप जो है उनमें आपको वाज़ेह डिफरेंस जो है वो नजर आता है। F-16 जो कि फ्लाइट परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत ज्यादा बेहतर जहाज है, उसका अगर आप लूप देखें तो वो कदरे छोटा है और F-4 जहाज का जो लूप था वो कदरे बड़ा था। तो ये एक तस्वीर इन दोनों जहाजों की फ्लाइट परफॉर्मेंस को जो है वो आपके सामने शो कर देती है। लेकिन फिर भी F-4 जहाज ने जितना अमेरिका और उसके एलाइज को सर्व किया है कॉम्बैट के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि उतना ज्यादा जो है वो F-16 भी कर सका है। ऑल्दो F-16 बहुत बड़े नंबर के अंदर अमेरिका ने तैयार किया है, अपने एलाइज को सेल किया है, लेकिन F-4 जहाज कॉम्बैट के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। F-16 उस तरह से कॉम्बैट के अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ एज कम्पेयर टू F-4। F-16 भी बहुत ज्यादा कॉम्बैट के अंदर इस्तेमाल हुआ, लेकिन एज कम्पेयर टू F-4 जहाज F-16 इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। तो हर जहाज का एक वक्त है। F-4 जहाज का भी अब वक्त जो है वो आ चुका है और साउथ कोरिया अगला कंट्री होगा जो इस F-4 जहाज को अब रिटायर करेगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरी नजरों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ F-4 जहाज की कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।